नमस्कार। मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गांधी पर राजनीति क्यों? गांधी जी ने अपने जीवन काल में अहमदाबाद को बहुत महत्व दिया था और उसी अहमदाबाद ने गांधी जी को बदलते देखा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया तो गांधी निकल पड़े। उसी अवसर को ध्यान में रख के भाजपा की ओर से दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसके चलते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आए थे। आश्रम में जाकर उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने साथ में ही नेहरू और सरदार साहेब की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, आजादी की ज्यादातर बातों से तो लोग अनजान हैं, मतलब आप इतिहास पढ़ा कीजिए। उन्होंने गांधी जी को सम्मान देते कहा कि नमक का सही अर्थ है वफादारी, और भी कई बातें हुई। बाद में प्रधानमंत्री ने यात्रा को झंडी दिखाई और जैसे कि एक नया भारत एक नई दिशा में चला गया। यात्रा तो निकली, पर कांग्रेस के बगैर गांधी की ये यात्रा अधूरी भी लग रही थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि गांधी ने जब यात्रा शुरू की थी तब तो यात्रा में जुड़ने वालों से नहीं पूछा था कि आप कांग्रेस की विचारधारा के हो या नहीं, आप आजादी की विचारधारा के हो या नहीं। गांधी जी ने किसी को उस यात्रा के लिए आमंत्रित नहीं किया था। बस गांधी अकेले चल पड़े और काफिला बढ़ता चला गया, जिसे आप दांडी यात्रा के नाम से जानते हो। तो अगर गांधी जी की विचारधारा का सम्मान ही करना था तो कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित करना चाहिए था, ताकि यात्रा आधी अधूरी न लगती और नेता आते हैं कि नहीं, इससे ये बात का भी पता चल जाता कि कांग्रेस का गांधी प्रेम कैसा है। अब भाजपा अगर ये मौका चूक गई तो भला प्रधानमंत्री भी क्या करते। मामले ने तूल तब पकड़ा कि जब लोग कांग्रेस की खोज करने लगे। पता चला कि कांग्रेस भी दांडी यात्रा निकालना चाहती थी और इसके चलते सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर यह कार्यक्रम को सफल बनना था तो कांग्रेस के नेताओं को पहले से ही घेरेबंदी में ले लिया गया ताकि कोई आश्रम न पहुंच सके। लोगों को ये बात तब पता चली कि जब कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख, जो अभी तक है, अमित चावड़ा ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि पुलिस ने पिछली रात विधायक आवास में आकर कांग्रेस के नेताओं को नजरों के सामने कैद कर लिया। गांधी सबके हैं तो हमें क्यों आश्रम नहीं आने दिया जा रहा? चावड़ा बार बार सवाल पूछते रहे पर कहीं से जवाब नहीं आया। शायद चावड़ा को पता नहीं होगा कि अब इस देश में सवाल नहीं किया जाता और आप अगर कर भी लो तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। चावड़ा जितनी जल्दी ये बात सीख लेंगे उतना ही उनके लिए भी अच्छा होगा। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को भी भाजपा के साथ ही दांडी यात्रा में शामिल हो जाना चाहिए था। सोचिए, राजनीति भूलकर दोनों ही पार्टी साथ होती तो दांडी मार्च कुछ अलग ही नजर आती। राजनीतिक गलियारों में एक बात और उठी। प्रधानमंत्री मोदी 2000 से 2014 तक गुजरात के मुख्य प्रधान रहे, बाद में दिल्ली गए यानी कि प्रधानमंत्री बने। मोदी का जीवन सादा है, वैसा हम बार बार सुनते हैं। उसी के चलते मोदी अपने गुजरात के कार्यकाल के दौरान बारंबार गांधी आश्रम भी जाते रहे, फिर भी कभी उन्होंने दांडी यात्रा की इच्छा क्यों प्रकट नहीं की? वे चाहते तो अपने कार्यकाल के दौरान ये अच्छी तरह कर सकते थे, हर साल कर सकते थे, पर अब अचानक क्यों? या फिर
क्या वाकई दिल्ली की हवा वैसी है कि वहीं जाकर ही गांधी याद आते हैं? जवाब कोई भी हो, पर यही सवाल था जो लोगों के मन में आया। देखें तो क्या गांधी को समझने का दिन सिर्फ ये 12 मार्च ही था? उनके करीब जाने का था। जब तक आप नोट पे छपे गांधी और आश्रम में रहते गांधी को एक ही समझेंगे, तब तक आप गांधी को नहीं जान सकते, क्योंकि दोनों में अंतर है। आश्रम के गांधी एक वस्त्र, एक लाठी और बकरी रखते थे, अकेले ही निकल पड़ते थे। अब नोट पे छपे गांधी के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हो, पर एक बात का अंदाजा दांडी यात्रा में मिला। गांधी अब बदल रहे हैं। अब गांधी नए अवतार में आने वाली पीढ़ी को दिखाई देंगे, क्योंकि गांधी आश्रम को रीडेवलप करने के लिए एक कमिटी मिल चुकी है। गांधी कितने महान थे वो भी आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित दांडी यात्रा से एक रात पहले कांग्रेस पार्टी के विधायकों को बंद कर दिया गया। पुलिस ने उनके निवास स्थान पर कब्जा कर लिया था। गुजरात विधानसभा कांग्रेस पार्टी के नेता परेश धानाणी ने कहा था कि आजादी की एक और लड़ाई सरकार को सत्ता में लाने के लिए लड़ी जानी चाहिए। हमें नागरिक कानून को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ एक बार फिर से अधर्म, अन्याय, झूठ, अहंकार, आर्थिक शोषण और अत्याचारी शासकों से लड़ना होगा। शासकों की मानसिकता एक बार फिर गांधीवादी विचार के प्रचार के कार्यक्रम की अनुमति न देकर जनता के सामने आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा, नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी, सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, एआईसीसी जितेंद्र बघेल, गुजरात के सह प्रभारी राजू परमार, पूर्व सांसद ऋत्विक मकवाना, सेवादल गुजरात के मुख्य आयोजक विधायक पुंजा वस, लाखा भारवार, इमरान खेड़ावाला, जस्सू पटेल, राजेश गोहिल, ग्यासुद्दीन शेख, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी, अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष शशिकांत पटेल सहित नेताओं और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में 12 मार्च यानी कि दांडी यात्रा के दिन ले लिया गया। पूरे देश में एक वैचारिक लड़ाई चल रही थी और लगता है कि चल रही भी है। एक विचारधारा महात्मा गांधी की है और दूसरी विचारधारा पता नहीं क्यों लेकिन लोग कहते हैं कि गोडसे की है। महात्मा गांधी का जीवन सत्य, सादगी, अहिंसा सहित सिद्धांतों पर आधारित था। शायद लोग ये भूल चुके हैं कि यह गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। पहले तो सुना जाता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर राजनीति की जा रही है। कांग्रेस कहती है कि वो कांग्रेस के नेता थे, भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अन्याय किया। ये तो बात अब जैसे कि पुरानी हो चुकी है। अब जब से गांधी आश्रम के रीडेवलप की बात आई है, रीडेवलपमेंट की बात आई है, तब से अब गांधी किसके हैं उसकी जंग भी जैसे भाजपा और कांग्रेस में छिड़ चुकी है। आप सोचिए गांधी जी किसके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिसने कभी राजनीति नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिसने इस अखंड भारत की रचना की थी, उसके अगर देखा जाए तो वही चीज अब गांधी जी के साथ हो रही है। भाजपा एक और अपना गांधी प्रेम दिखा रही है, तो वही कांग्रेस बोल रही है कि गांधी जी तो कांग्रेस के थे। कांग्रेस का कहना है कि हम तो बरसों से दांडी यात्रा निकालते रहे हैं, ये बार ऐसा तो क्या हुआ कि हमको परमिशन नहीं दी गई। हमने देखा भी कि किस तरह
कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। एक और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आए, उन्होंने एक प्रतीकात्मक दांडी यात्रा को झंडी भी दिखाई। इस दांडी यात्रा के दिन उन्होंने काफी सारी बातें बताई। यहां तक कि उन्होंने तो नेहरू जी को भी याद किया, नेहरू जी को पथ दर्शक बताया। उन्होंने विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है, उन्हें भी याद किया। गांधी आश्रम का रीडेवलपमेंट हो रहा है, वो तो हम सभी जानते हैं। वैसे देखा जाए तो कई लोग शायद गांधी आश्रम को नया नहीं बनाना चाहते। उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हें अभी जो गांधी आश्रम है वहां जाकर जो शांति प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं अगर गांधी आश्रम का रीडेवलपमेंट होता है तो नहीं मिलेगी। तो दूसरी ओर रीडेवलपमेंट करने वालों का कहना है कि नहीं, इससे पर्यटकों को गांधी जी के बारे में और पता चलेगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, इसका अगर विकास होगा तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, ये जो हमारा इतिहास है उसे कई लोग जानेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं विचारधारा का फर्क है। पर प्रश्न यही उठता है कि गांधी जी ने तो दांडी यात्रा अकेले ही निकाली थी। लोग जो वो विचारधारा के थे या नहीं, उनको आजादी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, वो कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका पक्ष कौन का था, उनकी जात कौन सी थी, ये तो गांधी जी ने नहीं पूछा था। सभी लोग अपने मन से उस दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। तो फिर ये बार क्यों देखा गया कि दांडी यात्रा एक पक्ष की नजर आई। भाजपा को कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजकीय समारोह नहीं था, ये तो अमृत महोत्सव था, ये तो दांडी यात्रा का पवित्र दिन था। और सामने कांग्रेस को भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था। कांग्रेस को भी गांधी जी कांग्रेस के हैं नहीं है, इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें याद करना चाहिए कि गांधी जी के हुसूल क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे, उनका जीवन कितना सादगीपूर्ण था, वो क्या विचारधारा रखते थे। कांग्रेस को भी इस दांडी यात्रा में शामिल होने की बात रखनी चाहिए थी। अलग अलग दांडी यात्रा निकलती तो भी क्या माहौल होता, आप सोचिए। अहमदाबाद एक, गांधी आश्रम साबरमती आश्रम एक और दांडी यात्रा दो। गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों को अहिंसा के पथ पर जाते हुए भगा दिया था, देश को आजादी की ओर एक दिशा में आगे बढ़ाया था, वो ये नहीं चाहते थे कि लोग आपस में ही झगड़े। गांधी जी सबको साथ में रखने में मानते थे। लेकिन अब हमको 12 मार्च को क्या देखने को मिला? आपको नहीं लगता कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जब सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों के बीच विचारधारा को लेकर आक्षेप प्रत्याक्षेप होते हैं, लेकिन इसका जो नजारा है वो तो पूरा विश्व ही देखता है। दांडी यात्रा, आप सोचिए कि अहमदाबाद में जो कुछ भी हुआ 12 मार्च को, पूरे विश्व में इसका क्या मैसेज गया होगा। आप सोचिए क्या संदेशा लोगों तक पहुंचेगा। अहिंसा पहुंचेगी, भाईचारे की भावना
क्या लोगों को इस दांडी यात्रा में नजर आई? बात किसी भी राजकीय पार्टी को टारगेट करने की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब देश का कोई उत्सव हो, देश के कोई महत्व के दिन हो, उस दिन तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति गांधी जी पर भी नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति की वजह क्या है? पहले सब साथ में थे, इसलिए देश को एक नई दिशा प्रदान हुई थी, देश को आजादी मिली थी। अब हम आजादी के बाद कहां हैं? पक्ष अलग होता है, पार्टियां अलग होती है, लेकिन कुछ दिन तो ये राजनीति नहीं दिखनी चाहिए। भाजपा है जिसको कांग्रेस के नेताओं को बुलाना चाहिए था। कांग्रेस है जिसे अलग से दांडी यात्रा करने की परमिशन नहीं मांगनी चाहिए थी। बोलना चाहिए था कि गांधी जी के अनुयायी हम भी हैं, गांधी जी को हम भी पूछते हैं, हमें भी दांडी यात्रा में आना है। आप सोचिए कि विश्व में इसका क्या संदेशा जाता, अहिंसा दिखती, भाईचारा दिखता। आप सोचिए, इससे हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी क्या सीख ले रही है। एक और हम दांडी यात्रा के दिन बात करते हैं गांधी जी की विचारधारा की, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो बहुत स्मार्ट है, वो सब जानती है। वो क्या सीख लेगी इससे? आप सोचिए। दांडी यात्रा के दिन जिन कार्यकर्ता नेताओं की पुलिस के साथ अनबन हुई, क्या था वो? आजादी के लिए ही ये लड़त लड़ी गई, लेकिन किसी को नजर कैद करना या किसी को बंधक बनाना, किसी को रोकना क्या था? प्रश्न तो कई सारे हैं। लोगों का क्या है, लोग तो अब इतने नीरस हो चुके हैं कि उन्हें राजनीति से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग इस महत्व दिन जो होते हैं हमारे, उसकी वो प्रेरणा कैसे ले सके। क्या इस बार दांडी यात्रा में किसी को ये महसूस हुआ कि ये गांधी की दांडी यात्रा निकल रही है? प्रयास बहुत अच्छा किया गया, लेकिन जैसे कि कहा कि कांग्रेस के बगैर ये दांडी यात्रा कुछ आधी अधूरी सो तो नजर आई। मैं सिर्फ बात एक पार्टी की नहीं कर रही, लेकिन मैं सभी राजकीय जो भी पार्टियां हैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ये मत कहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे, गांधी जी कांग्रेस के थे, और सामने की ओर कि इनका आपने अपमान किया, हमने इनको इतना सम्मान दिया। आप राजनीति हर मुद्दे पर नहीं कर सकते। वक्त यही है कि एकजुट होकर हम उत्सव मनाएं। चुनाव आते हैं तब आक्षेप प्रत्याक्षेप होते हैं, समझा भी जाता है, चलो ठीक है राजनीति, लेकिन दांडी यात्रा पर राजनीति कितनी उचित थी? गांधी जी को राजनीति में धकेलना कितना उचित था? ऐसा क्यों नहीं देखा जाता कि हमारा देश एक है, हमारा राज्य एक है, हमारा ये शहर एक है, तो सारे लोग मिलकर क्यों नहीं उसे सेलिब्रेट कर सकते? हर बार पक्षपात क्यों होता है? नहीं ये तो भाजपा ने फंक्शन किया है, नहीं ये तो कांग्रेस का
फंक्शन है, ये कांग्रेस के नेता थे, ये भाजपा के पार्टी से थे, क्यों? कैसी राजनीति? क्यों है ये राजनीति? राजनीति का सही अर्थ क्या कुछ नेताओं को पता भी है? दांडी यात्रा क्यों निकाली गई थी? क्या उसका इतिहास पता है? मकसद क्या था? और गांधी जी जो सभी पार्टी बोलती है कि ये हमारे हैं, हम इस विचारधारा से जुड़े हैं, क्या उन्हें गांधी जी की विचारधारा क्या थी वो पता भी है? क्यों है ये राजनीति? और लोग भी अब इससे ऊब चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब तो नई पीढ़ी को गांधी जी कुछ नए नजर आने वाले हैं। हर चीज, हर वस्तु, हर लोग, उनकी बात कुछ और होती है, विचारधाराएं अलग होती है। हमेशा से शायद हो सकता है कि कुछ मत भेद नजर आए, लेकिन मन भेद कितना उचित। आप सोचिए कि गांधी जी ने भी कभी सोचा होगा कि उनके ऊपर राजनीति खेली जाएगी? क्या गांधी जी ने सोचा होगा कि ये दांडी यात्रा जो मैं अभी अकेला ही चल पड़ा हूं और लोग अपने मन से जुड़ रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन एक बार दांडी यात्रा ऐसे भी निकलेगी और वो भी सोचेंगे अगर दूसरी, जैसे कि कांग्रेस को परमिशन नहीं दी गई, अगर दूसरी दांडी यात्रा निकलती तो भी क्या गांधी जी ने कभी सोचा होगा कि जो देश को एक करने में, आजादी दिलाने में उनने और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, क्या उसी देश में दांडी यात्रा दो निकलेगी? क्या कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए हम राजनीति नहीं भूल सकते, हम साथ में नहीं आ सकते? बात देश की हो, राज्य की हो, शहर की हो, ऐतिहासिक दिन की हो, तो क्या राजनीति को भुलाया नहीं जा सकता? जरूरत सिर्फ इतनी ही है कि हम हर जगह पर राजनीति नहीं लाए। स्पेशल रिपोर्ट में आज मैंने ये मुद्दा इसीलिए उठाया है कि दांडी यात्रा तो आधी अधूरी लगी, लेकिन हमारी नई पीढ़ी को क्या इससे संदेश मिल रहा है? हम बात करते हैं गांधी जी की अहिंसा की, हम बात करते हैं गांधी जी जो सत्य प्रिय थे, हम बात करते हैं आजादी की, हम बात करते हैं भाईचारे की, लेकिन ये सब कहां है? सोचिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में गांधी पर राजनीति में अभी बस इतना ही। आप बस सोचिए कि राजनीति कहां होनी चाहिए और कहां नहीं होनी चाहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।